Hello everyone, very warm welcome in the online class of General English for UPSC. If you aiming for success in UPSC exam, mastering General English is a must. In this lecture, we will dive deep into essential concept, tips and strategies to ace in the General English exam from grammar and vocabulary to comprehension and composition. We will break down everything you just need to know. Whether you are just starting your UPSC journey or fine tuning your skill, this video is designed to help your language proficiency and boost your score. So grab your notes, sit back and let's get started. Let me set the agenda of this lecture. This video is bilingual mode, so you will be get both mediums, English and Hindi. Let me set the agenda of this class. In this class we are talking about CSET जनरल इंग्लिश, जिसमें हमने यूपीएससी कंपलसरी जो पेपर होता है टोटल 300 मार्क्स का, उसमें उसको भी लिया है, क्योंकि दोनों में हमारे नीड्स, बेसिक नीड्स क्या होती है, हमें इंग्लिश ग्रामर की नीड्स होती है। तो पहले हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेना है। In CSET general English exam, we get RC only, reading comprehension. To get your best score in RC, you have to best your reading skills, power of comprehension, power of your grammar and vocabulary, जिससे कि आप इसमें CSET में बेहतरीन स्कोर कर पाते हैं। और अगर साथ में हम लें यूपीएससी के कंपलसरी एग्जाम, जिसमें हमारा क्या होता है, एक वन ऐसे आता है 600 वर्ड्स का, 100 मार्क्स, जिसमें 100 मार्क्स का होता है। कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 75 मार्क्स के ये होते हैं। वन प्रीशियस आता है हमारा अप्रोक्सीमेट 600 वर्ड्स का, 75 मार्क्स का ये होता है। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये आते हैं हमारे क्वेश्चन, जिसमें कितने 50 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों में हमें मोस्टली पहला बेसिक नीड्स क्या होगी, जिससे कि हमारा पेपर इजिली क्रैक हो जाए। उसमें हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारा क्या, ग्रामर का एंड वोकैबुलरी का। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ग्रामर्स को देखेंगे, वोकैबुलरी को देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम ग्रामर से कि हमें ग्रामर्स में कौन कौन से पार्ट्स को कवर करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन से वो रूल्स होंगे, कौन से इंपॉर्टेंस पार्ट हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा बेसिक इंग्लिश का बेसिक यानी ग्रामर हमारा स्ट्रांग हो जाए और हमारे पेपर में हमें आसानी हो समझने के लिए, आरसी कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए, ऐसे वगैरह प्रीशियस वगैरह इनको समझने के लिए। मेन रूल होता है आपकी स्किल्स का, आपने मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, कौन कौन से आपके रूल्स बहुत स्ट्रांग हैं इंग्लिश में, कैसे ऐसे आपको वर्ड्स की इतनी नॉलेज है आपको, ये बहुत मायने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कौन से पार्ट को, ग्रामर के पार्ट को देखेंगे, जो हमारा CSET जनरल इंग्लिश में भी काम आएगा, और साथ ही यूपीएससी के कंपलसरी पेपर जो मेंस का होता है उसमें भी, दोनों में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, बेसिक इंग्लिश सिलेबस, ये हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो बेसिक इंग्लिश सिलेबस को कवर करेंगे, मोस्टली जनरल इंग्लिश ग्रामर के, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस पर हम एक बार नज़र लगा लेंगे। देखो देखेंगे, पहले हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, फिर उसके बाद कवर करना है हमें आर्टिकल्स को, उसके बाद कवर करेंगे हम नाउन्स को, उसके बाद कवर करेंगे प्रोनाउंस को, फिर उसके बाद कवर करना है हमें वर्ब्स को। वर्ब्स में भी हमें क्या क्या, देखो जरा, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वॉइस होते हैं, नरेशंस होते हैं, वर्बल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद हम वर्ब के बाद करेंगे हम एडवर्ब को, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, सिंथेसिस और वर्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबको हमें कवर करना है। ये हमारा बेसिक इंग्लिश सिलेबस है जो हमारे दोनों में काम आने वाला है,
CSET में भी और UPSC कंपलसरी जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी, क्योंकि अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा, वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, तभी तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा, जब कोई आप आरसी पढ़ रहे होते हैं बीच में अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए, तो अगर आपको पता नहीं है कि इसके आगे ये किसके नाउन के बाद लगता है कि प्रोनाउन के बाद लगता है कि प्रपोजिशन किस शब्द के आगे ही आता है, निश्चित इन चीज़ की अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो पढ़ने में अर्थ कभी कभी बहुत गलत चला जाता है। इन सबको हमें कवर करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करेंगे, इन सबको हम एक रूल्स यानी फॉर्मेट्स के रूप में आपको हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी हो, है ना। और लिखने विखने का कोई सीन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ PDF मिल जाएगी, आपको इसको लिखना है, जो मोस्ट मोस्ट लाइन है वो आप लिख सकते हैं। बाकी रूल्स वगैरह अगर आपको कवर करना है तो एक नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास PDF तो होगी, जिससे कि बहुत आसानी से कम लेक्चरों में भी हम बहुत सारा ग्रामर का पोर्शन कवर कर पाएँ। तो इन सबको बात में रखते हुए हमें ये PDF डिजाइन की हुई है, और ये PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको आपको डाउनलोड कर लें, जो जो लिखा हुआ है उसको इम्पोर्टेंट जो लगता है आपको लिखना है। वैसे जो बेसिक ग्रामर होते हैं इतने ही पार्ट्स होते हैं, कुछ और जो टॉपिक्स होते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेट्स होते हैं, तो उनको भी देख लेंगे। तो हमें सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे जनरल इंग्लिश के बेसिक सिलेबस को, जिसकी शुरुआत करेंगे हम कैसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, एक ही टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो लाइन लिखी होती है तो बहुत ईजी मान लिया जाता है, बाकी सिंटैक्स सामने हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं ये नया कौन सा टॉपिक आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स एक ही टॉपिक है ना। अब शुरुआत करते हैं, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे क्या इस वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो देखिए प्लीज, मूव करते हैं नेक्स्ट। देखेंगे होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी पढ़ने के लिए, क्या इससे पहले हम इसको जानते थे, कि इसमें आपकी कितनी नॉलेज है, क्या इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इन सबको हम क्लियर करेंगे, आपके कन्फ्यूजन्स को भी दूर करेंगे, और साथ में कुछ न कुछ नए टर्म्स या पॉइंट को देखेंगे जो अभी तक आपने पढ़े तो होंगे लेकिन शायद मिस कर रहे होंगे, या आपके ये चीज़ें आपको पता चले कि ये भी होता है। तो देखिए ज़रा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है चीज़, पढ़ते हैं डेफिनेशन पहले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन एनी सेंटेंस, किसी भी एक्ट में, द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कैसे, किसी भी वाक्य में वर्ब का, द यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से प्रयोग करना, इसको क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, यानी किस पर्सन का है और कौन से नंबर का, के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कि बेसिक रूल होता है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन वर्ब इज यूज इन सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगी हमारी, सिंगुलर होगी। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, देन वर्ब इज यूज इन प्लूरल फॉर्म, वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। तो देखो जरा ये चीज अगर आपको देखें तो बहुत बेसिक, LKG वगैरह UKG आजकल इंग्लिश मीडियम बच्चों को शुरुआती में पढ़ा दी जाती है, फिर भी आप ये देखो कि इतने बड़े एग्जाम में भी इसको आपको पढ़ने की जरूरत होती है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसको कंफ्यूज करती हैं, जिसकी वजह से इस टॉपिक को यहाँ भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई ऑफ योर सब्जेक्ट, क्या होता है कभी कभार क्या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसमें क्या होता है, वर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कौन सी वर्ब लगा दें, प्लूरल लगा दें, सिंगुलर लगा दें, तो आइडेंटिफाई करना आपके सब्जेक्ट को और वर्ब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाएंगे, उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे, उसका सही मीनिंग निकाल पाएंगे, और सबकी सही एरर को चेक कर पाएंगे।
तो हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, एक छोटा सा हिंट करने के लिए, जिसमें आई, यू, ही, सी, इट, जे, प्राची, द बॉय, द गर्ल, ये हमारे क्या होते हैं, सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में जैसे बी, यू, दे, जे एंड विजय, गीता एंड सीता, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब क्या होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। कुछ सिंगुलर वर्ब्स को भी देख ले रहे हैं, जैसे एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सब हमारे क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब्स। और प्लूरल वर्ब्स भी देख ले रहे हैं, आर, बी, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब हमारे क्या होते हैं प्लूरल वर्ब्स होते हैं तो बहुत सारे हैं, बस ये थोड़े से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आप पहचान सकें कि प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, और कहाँ वर्ब प्लूरल वर्ब है, कहाँ सिंगुलर वर्ब है, कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये जस्ट एक थोड़ा सा हिंट कराने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब में हमें करना क्या होता है, इसलिए हमें इसको डिजाइन किया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। तो सीधी सीधी बात, एक ही बात में समझना है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम आगे अभी देख रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ की होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब लग रही है हमारी प्लूरल, या फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब लग रही सिंगुलर। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो कितने कौन कौन से भी टर्म हैं, वो कौन से रूल हैं, तो हम उस पर भी एक नज़र मार ले रहे हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक कवर हो सके। तो देखते हैं वो इम्पोर्टेंट कौन से रूल्स हैं जिसमें हमें इस टॉपिक को भी कवर करने के लिए करना है। तो देखते हैं, पहले तो ये देख ले रहे, ये है क्या हमारा नाउन। देखो जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाउन में अगर हम एस, ई एस या आई एस जोड़ दें तो हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन। अगर हम वर्ब में एस, ई एस और आई एस जोड़ दें तो हो जाती है हमारी क्या सिंगुलर वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, मार्क करने वाली बात है कि यदि अगर नाउन में एस, ई एस, आई ई एस जोड़ें तो प्लूरल नाउन होता है, और अगर वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस जोड़ें तो सिंगुलर वर्ब होती है। फिर देखते हैं, देखो जरा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ सिंगुलर नाउन देन अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अभी हमने बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल जय वाज ऑलवेज लेट, तो जय सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वाज क्या हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब, और जय क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। फिर दिया है अगेन, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ प्लूरल नाउन देन अ प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे साथ क्या प्लूरल वर्ब होगी, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, तो द स्टूडेंट्स विद्यार्थी एस लगा हुआ है, एस बहुत सारे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आर, यानी ये हो गया हमारा क्या प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई हमारी प्लूरल वर्ब, स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि अगर नाउन में हम एस ई एस जोड़ें तो एक प्लूरल नाउन बनता है, और अगर वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस जोड़ें तो क्या बनता है सिंगुलर वर्ब बनती है। बढ़ते हैं इसके बाद देखेंगे रूल्स की ओर। इम्पोर्टेंस रूल्स, ये वो रूल्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, और कहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, और कहाँ पे ऐसे शब्द हैं कि जहाँ हमें सिर्फ प्लूरल ही वर्ब यूज करने हैं, और वो कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। तो ये सब कुछ ऐसे रूल हैं जिनको हमने इस वीडियो में डिजाइन किया हुआ है, इन सब पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हैं। तो इम्पोर्टेंट रूल्स में पहला देखेंगे आई, ये रूल हमारा आई इज यूज एज सिंगुलर सब्जेक्ट, आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन बट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, लेकिन आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज हो सकता है।
जैसे कि देखो जरा कोई एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर, आई मैं, ये क्या होगा हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। देखें जरा, आई क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, एम क्या हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ देखो जरा, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। अब आई, आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन हैव क्या है, हैव तो हमारा क्या प्लूरल वर्ब। तो आई के साथ हम, आई होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन दोनों इसके साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, सिंगुलर वर्ब को यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब को भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं रूल से, दूसरा रूल देखेंगे, यू इज यूज एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ये देखो जरा दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी एक स्लाइड पे हम दिखा रहे हैं आपको कि आई और यू में हो क्या रहा है, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन प्लूरल है। यहाँ देखो जरा यू क्या है, यू को यूज किया जा सकता है आपका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में, लेकिन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। अभी हमारे इसमें क्या वर्ब हो रही थी सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इसमें क्या हो रही प्लूरल वर्ब यूज हो रही। फॉर एग्जांपल यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, तो यू क्या हो गया हमारा, यू हो जाएगा हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन आर क्या हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू वर गेमिंग, आप गेम खेल रहे हैं, तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। या फिर एक और देख लें, यू गो देयर, अगेन यू क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और गो क्या हो गया हमारी प्लूरल वर्ब। यानी यू के साथ होता क्या है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होता है, और वर्ब होती है हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। आई में क्या होता है, आई होती है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब का यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। आप देखें जरा, है कोई बड़ी चीज नहीं है, आप शुरुआत से इसको पढ़ते आ रहे हैं, मैं ऐसा कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ जो इसमें है आई ए यू को, बस हम एक रूल को क्लियरिफाई कर रहे हैं, जिसकी कोई कंफ्यूजन हमारे में बीच में क्रिएट होती है वो सब हमारी दूर हो जाए। नेक्स्ट रूल देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आई और यू के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, इतना हार्ड नहीं है, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखें जरा दूसरा रूल देखते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय and used as the subject of a sentence, then plural verb is used with it। यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों, कैसे एंड से जुड़े हैं, जैसे एक कोई नाम, जैसे लिखा हमने जय, जुड़ा हुआ जय एंड अमित, जुड़े हुए हैं कैसे एंड से जुड़े हुए हैं, जय हो गया नाउन, एम अमित भी हो गया, यानी जय और अमित हो गया हमारे क्या सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हुए हैं, एंड यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और किसी सब्जेक्ट के किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, देन प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो जरा लिखा है जय एंड अमित, तो देखो जरा ये दोनों जुड़े कैसे एंड से, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में जय और अमित ने दोनों ने बढ़िया किया हुआ है। तो अब देखो जरा जुड़े क्या है, जय और अमित एंड से जुड़े, वर्ब क्या लगी प्लूरल, यानी क्या हैव लगा, हैव यानी क्या प्लूरल वर्ब, तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा सही। गलती कहाँ होती है, कुछ लोग क्या होते हैं इतनी जल्दी जल्दी में हरी हरी में क्या होता है कि जैसे यहाँ अमित देखा, तो अमित देखा कि यार अमित तो सिंगुलर है, तो यहाँ हैव की जगह क्या लगा देंगे, वो हैज लगा देंगे, वहां बढ़ते जाएंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि जय और अमित एंड से जुड़े हुए हैं, इसके आगे पीछे कोई डिटरमाइनर आर्टिकल्स ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हमारे क्या हो गए सिंगुलर, क्या हो जाएंगे हमारे, देखो जरा सब्जेक्ट का कार्य करेंगे और दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तो दोनों हो गया प्लूरल में प्लूरल वर्ब लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अ बॉय एंड अ गर्ल
लव ईच अदर। देखो जरा, अबॉय और गर्ल एंड से जुड़े हुए हैं। लव क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब। लव्स होता है हमारा क्या, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब से जुड़े हुए हैं। ईच अदर, तो ये भी क्या हो गया हमारा सेट। ऐसा नहीं करना कि एंड के बाद का आपका जो सब्जेक्ट है इसको देखकर आप वर्ब लगा दें। एरर इसमें कहाँ से होती है, यही एरर होती है कि फ्लो में या फिर जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को वहाँ खत्म कर देते एंड इस सेंटेंस को अलग खत्म कर देते और इसके बाद जो सब्जेक्ट दिया हो जाता है इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देते, तो वो हो जाता हमारा गलत। इम्पॉर्टेंट जब हमारा एंड दिया है तो हमें ये देखना है कि हमारे सब्जेक्ट कितने हैं और सब्जेक्ट जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी वर्ब। तुम्हारे दो सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब दो सब्जेक्ट हों तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है या इजी रूल है जिसे आप पहले भी कवर कर चुके होंगे या बेसिक सा रूल है तो सबको आता ही है। अब देखिए नेक्स्ट रूल कवर करते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दोनों जुड़े हुए हैं एंड से जुड़े हुए हैं, एंड आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स like my, your, are, etc. are used before the first singular noun, then it means same person, hence singular verb is used with it। मतलब क्या होगा देखो जरा, if two singular nouns are joined by and, again दो नाउन बीच में एंड है, आगे पीछे दो नाउन्स हैं सब्जेक्ट, काय से जुड़े, एंड से जुड़े, और आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल्स देखो जरा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द आर्टिकल्स, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल्स, और क्या दिया हमें, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यानी जिसपे आपका अधिकार हो, जैसे माई कार, माई मोबाइल, माई वॉच, माई पेन। लाइक देखो जरा, माई, योर इस तरह से, योर, आर, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आर यूज, और देखो इनका प्रयोग किया जाए कहाँ, बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, जैसे कि इनका प्रयोग किया जाए, जैसे नाउन लिखा इसके आगे यूज कर दिया काय का, या तो ए एन और द का यूज कर दिया, या फिर कर दिया काय का यूज पजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, आर, योर, इस तरह से शब्द का यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। देन इट मींस सेम पर्सन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो इसके साथ क्या होगा हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे कि देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब बताओ इसमें जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, काय से, एंड से जुड़े, लेकिन वर्ब देखो जरा, आप वर्ब पे गौर करो, वर्ब कौन सी लगी, वर्ब लगी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब बात होगी कि सर आपने पिछले रूल में तो बताया था कि दो सब्जेक्ट लगे हैं तो आपको वर्ब लगा देना है प्लूरल, लेकिन इसमें लगा दिया आपने सिंगुलर, तो देखो जरा इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें लगा है द क्या हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल लगा है तो ये बताया गया है कि प्रिंसिपल एक ही के बारे में बताया जा रहा है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, एक ही जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वॉज देयर वहां पर है। अगर आगे किसी भी सब्जेक्ट के आगे हमारा सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल ए एंड द या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, तो अब हमारा अब जब एक ही व्यक्ति है ये पूरा तो उसकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देख ले रहे, एक और देख ले रहे, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, ये हो जाएगा हमारा क्या गलत। गलत क्यों हो रहा, देखो जरा, कहा गया क्या, ये द प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति, जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वर देयर, जब एक ही व्यक्ति है तो वर्ब थोड़ी ना लगेगा, वर्ब यहाँ हट जाएगा, यानी ऊपर वाला हमारा सीधा क्या आएगा, फिर वॉज आएगा। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। अ पोएट देखो जरा, इंडेफिनिट आर्टिकल, कोई एक पोएट और फिलोसोफर, जो पोएट भी है फिलोसोफर भी है, हैज कम आया हुआ है, तो देखो जरा हैज का क्या हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब,
अब सिंगुलर वर्ब क्यों आया है कि देखो जरा, यहाँ तो जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब क्यों आ रही, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगा है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगा है। इस वजह से क्या हुआ जी, एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, और जब एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। पहले यहाँ हैज हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो जरा लिखा भी है नीचे, द सेम पर्सन हु इज बोथ अ पोएट एंड फिलोसफर। इसके बारे में कहा गया जो सेम एक पोएट भी है और फिलोसफर ही है, दोनों एक ही हैं, इसलिए क्या सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। आपको ये पूरा मटेरियल इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर इसको आप डाउनलोड करके या प्रॉपर जगह पे सेव भी कर सकते हैं। इसको ध्यान से रखना है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट रूल। अगला रूल है, देखो जरा पढ़ते हैं। When articles और possessive adjectives, अब देखो आर्टिकल्स सेम, आर्टिकल्स कौन से, आर्टिकल्स का मतलब क्या होगा, अभी यार हमने पिछले उसमें बताया, ए एन और द क्या हमारे आर्टिकल्स, ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स और द हमारा क्या डेफिनेट आर्टिकल्स, इस तरह से। और क्या कह रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, सेम, माई, आर, योर, लाइक सब वर्ड होते हैं जिसमें हम अपना अधिकार बता रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये आपका है, इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। आर यूज का प्रयोग किया जाए बिफोर बोथ सिंगुलर नाउन्स, दोनों सिंगुलर नाउन्स के आगे जॉइंड बाय एंड, और जो काय से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। इट गिव्स, इसका मतलब होता है, ये देता है द सेंस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग व्यक्तियों का डिफरेंट सेंस देता है। इट्स कंसीडर है, माना जाता है, प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट। यदि हमारा सब्जेक्ट जो हमारे अभी जुड़ रहे थे, एंड से जुड़ रहे थे, दोनों सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे थे, अगर हम अभी अभी तो आ रहा था एक के आगे आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव, अगर हमारे पास दोनों के आगे आ जाए क्या, आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा दो व्यक्तियों को, और जब दो व्यक्ति आ गए तो अगेन क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल वर्ब। जैसे कि देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेंगे जो हमने पिछले वाले में लिए हैं। जैसे कि देखो जाए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा, दोनों नाउन काय से जुड़े, दोनों नाउन या सिंगुलर नाउन है, फिर दोनों सब्जेक्ट काय से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके आगे द प्रिंसिपल ए भी लिखा और इसके आगे लिखा क्या, द सेक्रेटरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, द हो गया हमारा क्या, आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, जो बता रहा है कि एक प्रिंसिपल और एक सेक्रेटरी, वर देयर वहां है, बड़ा यहाँ क्या हो गया हमारा, प्लूरल वर्ब। यानी अगर हमारे पास एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल से पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो बताते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को, और जब दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को बताएं तो इसमें क्या लगेगा हमारा, प्लूरल वर्ब। Another example देखते हैं, my uncle and my guardian have come to see me, my uncle and my guardian। तो देखो जरा, अब ऐसा नहीं कहते मैं अंकल, माई अंकल, एंड भी लगा हुआ है, माई गार्डियन ये भी लगा हुआ है, यहाँ भी माई लगा हुआ है, हैव प्लूरल वर्ब भी लगी हुई है। तो देखो जरा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड they are also a different and each have their own possessive adjective. It means it present two things, two sense of two different sense of people. And if there is a two different person, we use plural verb, then we have get have, and have is plural verb। For more details, two person, यहाँ एग्जाम्पल की तरह देखा हुआ है, two person, one of whom is my uncle and the other is my guardian, come to see me। एक व्यक्ति जो मेरे चाचा हैं और दूसरे में जो गार्डियन है देखने को आए हैं। एक और देख ले एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई गार्डियन हैज कम टू सी मी, ये क्या हो जाएगा हमारा,
गलत, गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे देखो जरा दोनों एंड से जुड़े हुए दोनों सब्जेक्ट्स के साथ अपने अपने क्या हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव हैं। और जब अपने अपने पजेसिव एग्जेक्टिव दिए हैं या आर्टिकल्स दिए हैं तो ये बताते हैं दो डिफरेंस अलग अलग चीज़ों को, और ये अलग अलग चीज़ों का सेंस दे जाते हैं। यहाँ आएगा हमारा क्या, प्लूरल वर्ब का, सिंगुलर वर्ब, तो हो जाएगा हमारा क्या, गलत। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, पहले हमने देखा जरा जो एंड से जुड़े हुए हैं बिना किसी एग्जेक्टिव डिटरमाइनर या फिर पजेसिव एग्जेक्टिव के, तो दो सब्जेक्ट जुड़े थे तो प्लूरल वर्ब ले रहे थे। फिर आया हमारा बीच में क्या, दोनों सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन एक क्या आ रहा हमारा क्या, पजेसिव एग्जेक्टिव या आर्टिकल्स, तो ये बता रहे थे क्या, एक ही व्यक्ति को, तो वर्ब ले रहे थे हम क्या, सिंगुलर वर्ब। फिर इसके बाद आया हमारा क्या, दो आर्टिकल्स या दो सब्जेक्ट, जिसको दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के आगे आ रहा है वो क्या, आर्टिकल्स और पजेसिव एग्जेक्टिव। तो ये दो डिफरेंट चीज़ों को सेंस देते हैं, और जब दो डिफरेंट चीज़ों का सेंस दें तो क्या, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, है ना। तो ये तीन चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट रूल्स की वो देखेंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ टू एग्जेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड। अब देखो बात हो रही थी अभी नाउन्स की, सब्जेक्ट्स की, अब ले रहे हैं हम क्या, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव होता क्या है, एग्जेक्टिव होती है किसी भी चीज की विशेषता, जैसे शॉर्ट बातों में नहीं कम शब्दों में बताएं तो कोई भी चीज की हमने विशेषता बता दी, वो क्या कहलाता है, हमारा एग्जेक्टिव कहलाता है। तो देखो जरा रूल्स है हमारा क्या, इफ टू सब्जेक्ट, इफ टू एग्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट नहीं एग्जेक्टिव्स, जॉइंड बाय एंड, अभी जुड़ रहे थे हमारे क्या, नाउन्स, अब जुड़ रहा है क्या, एग्जेक्टिव्स, बाय एंड, एंड से जुड़े हुए हैं, आर यूज, यूज किए गए हो, बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, एक सिंगुलर कॉमन नाउन के, एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। देखो जरा, मार्क माय वर्ड्स, इससे पहले मैंने जो आर्टिकल्स बताए थे उसमें दो चीजें बोला था, ए एन दा तो बोला आर्टिकल्स हो गए, लेकिन ए एन हो गया हमारा क्या, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और दा हो गया क्या हमारा, डेफिनेट आर्टिकल्स। तो देखो जरा लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है, अ सिंगुलर कॉमन नाउन, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिए सब, एक एक लाइन को इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द उसमें बिल्कुल एरर फ्री लिखा हुआ है। जैसे कि क्या लिखा, अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, ए या एन, आर यूज, प्रयोग किए गए हैं, बिफोर इट्स फर्स्ट एग्जेक्टिव, पहले किसी एग्जेक्टिव के, देन इट इंडिकेट्स, बताता ओनली वन पर्सन, एक ही व्यक्ति को, थिंग्स को, एक ही वस्तु को, और इमोशन को, एक ही इमोशन को, इट इज कंसीडर सिंगुलर, है सिंगुलर माना जाएगा, हेंस अ सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट, और ये सिंगुलर वर्ब इसमें प्रयोग की जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा, एक बार और नोटिस करें कि जब हमारे पास क्या हो, एग्जेक्टिव दिया हो, एग्जेक्टिव जुड़े हों काय से, एंड से जुड़े हों, और दोनों एग्जेक्टिव के किसी पहले वाले एग्जेक्टिव के आगे क्या लगा हो हमारा, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हो, तो क्या बताता है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है और एक ही इमोशन को बताता है, तो हमारा क्या यहाँ कहा जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखो जरा, हैंस यूज अ सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट। फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मैमिंग, यानी देखो जरा, अब ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट क्या होगा, विशेषता है, कलर जो हम प्रेजेंट करते हैं, जी एग्जेक्टिव हो गया, एग्जेक्टिव है और एंड से जुड़े हुए हैं, दो एग्जेक्टिव थे अलग अलग, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन एक एग्जेक्टिव के आगे क्या लगा है, इंडेफिनिट आर्टिकल आ लगा है, तो ये क्या बता रहा है जी, कि एक ही के बारे में बता रहे हैं कि एक ही बिल्ली जो काली और व्हाइट है, कैट ब्लैक एंड व्हाइट, तब एक ही को प्रेजेंट कर रहा, तो एक ही प्रेजेंट कर रहा, तो क्या हो गया हमारा बॉस, इसमें बर आ जाएगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें काउंट किया जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ काउंट किया गया, ये हो जाएगी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज। एक को दिया, देखो जरा एग्जांपल दिया, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट बर्ड, ये बार क्या हो जाएगा यहाँ से गलत, क्यों, क्योंकि देखो जरा आ लगा है और ये क्या बता रहा है, एक ही चीज को बता रहा है,
अगर इसके देखो जरा वाइट के आगे एक और आ लग जाता तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बताता, लेकिन यहाँ एक ही के आगे लगा, तो जब एक ही के आगे लगा तो ये पूरा एक सेंटेंस यानी एक सब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल वर्ब। यहाँ ये चीज़ गलत हो जाएगी। यानी जो अभी हम नाउन्स के साथ कर रहे थे, अब वही चीज़ करना है हमें क्या, एग्जेक्टिव के साथ। तो अभी हमने पहले तीन को देख लिया, नाउन के साथ जो कंडीशन लगी थी, अब वही कंडीशन लगानी है हमें क्या के साथ, एग्जेक्टिव के साथ। नेक्स्ट रूल की ओर देखेंगे। ये रहा हमारा अगला रूल। इफ देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखेंगे। इफ टू एग्जेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड, दो एग्जेक्टिव हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, एंड यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, और सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे यूज जो है वो आइडेंटी इंडेफिनेट आर्टिकल्स, देखो जरा यहाँ हमने प्रेजेंट किया है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज किए गए हैं बिफोर ईच एग्जेक्टिव, प्रत्येक एग्जेक्टिव के आगे। देन इट गिव्स, ये बताता है द सेंस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग को, दो अलग अलग व्यक्ति को और दो वस्तुओं को बताता है। इट इज कंसीडर प्लूरल नाउन, ये प्लूरल का गना जाएगा। हेंस प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। लेट मी कंसीडर, as we read, as we thought before the rules starting in the lecture, we are considering as noun two different subject which is joined by and दो अलग अलग थिंग्स हैं तो उनको हमने अलग अलग प्लूरल काउंट किया है। दोनों के अगर आगे पहले किसी एक के आगे लगा हुआ है तो वह हमारा सिंगुलर हो गया, अगर दोनों के आगे लग गया तो वापस से प्लूरल हो गया। तो सेम अभी जो नाउन्स में कर रहे थे हम वही चीज़ हम कर रहे हैं एग्जेक्टिव में। तो एग्जेक्टिव में अगर किसी भी दो एग्जेक्टिव दिए, उसके आगे एक के आगे लगा हुआ है इंडेफिनेट आर्टिकल, और तो ये बताता है हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट को। और अगर हमारे पास अब दोनों के आगे लगा हुआ है इंडेफिनेट आर्टिकल तो ये बताएगा हमारा दो एग्जेक्टिव को, और जब दो एग्जेक्टिव आ जाएंगे तो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, अगेन प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे कि देखो जरा एक एग्जांपल दिया गया है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, एक काली और एक व्हाइट कैट है। तो इसके साथ दो कैट हो गई, दो कैट हो गई तो क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब। और ये दिया है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज यहाँ क्या हो जाएगा, ये छोटी छोटी एरर होती हैं। क्या होता है कि लोग पहले तो कहते थे कि ए एन दा आ जाए तो कुछ का इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये आना जाए तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो वो चीज़ें हैं, यही तो वो है कि देखो जरा है तो ए और ए एन दा ही, यानी ए एन और दा और एंड ही। देखो जरा ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आपने शुरुआत से कभी पढ़ा ना हो, है तो ये वही चीज़। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, योर अकॉर्डिंग योर बेसिक इंग्लिश रूल्स, इसमें क्या होता है कि अगर ये फर्जी में नहीं दिए होते हैं कि ये दे दिया मन लगाए तो यहाँ भी लगा दिया यहाँ भी लगा दिया कोई बात नहीं ठीक है लगाते चलो बढ़ते चलो, ऐसा नहीं है। अगर ये दिया है तो ये कुछ ना कुछ बता रहा है, बता रहा है क्या बता रहा है कि आगे क्या होगा। तो कभी कभार ऐसा नहीं कर देना कि आप बस ये दाखिल तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये डिटरमाइनर्स होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं, ये डिटरमाइनर्स बन जाते हैं, कब कैसे बन जाएंगे वो सब हम देखेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं मानना कि जो पहले जो हमें बताए जाते हैं शुरुआत में कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाए तो कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत कुछ मतलब होता है सेंटेंस में। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर को पूरा डिजाइन करते हैं, यही तो हमारा टॉपिक था, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट, कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, कब क्या लगना है, क्या इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या कहाँ ये नाउन होगा कहाँ ये एग्जेक्टिव होगा, ये सब डिफाइन किया जाता है किनसे, सिर्फ आर्टिकल एग्जेक्टिव से किया जाता है। तो हाँ क्या हो गया हमारा, अगर दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और दोनों के डिफरेंट के आगे अलग अलग क्या लगा है, एग्जेक्टिव लगा है, तो ये प्लूरल को बताएंगे और प्लूरल के लिए क्या आ जाएगी हमारी प्लूरल वर्ब। ये नहीं करना कि आप लास्ट वाले एग्जेक्टिव को देख के यहाँ की वर्ब को सही कर दें, नहीं, अलग अलग है, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बता रहा तो अलग अलग लगेगा, और अलग अलग के लिए क्या आ जाएगी हमारी प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पेयर वर्ड्स, युग्म जिसे कहते हैं हिंदी में। पेयर वर्ड्स लाइक, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, शुरुआत से आप एक ही शब्द को पढ़ते आ रहे हैं, एक जमाने से पेयर वर्ड्स में क्या हो जाता है ब्रेड एंड बटर। देखो जरा पढ़ते हैं कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज,
crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, X and vacant, hum and X, long and short, sum and substance, bag and baggage, इस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इस तरह के शब्द जो होते हैं हमारे पेयर में जो शब्द होते हैं जहाँ इनको पेयरिंग एक ही साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा ये बहुत फेमस है ब्रेड एंड बटर, एक पेयर वर्ड्स होते हैं यानी जिसको एक एक ही शब्द माना जाता है, राइज एंड करी इस तरह से। तो बैन यूज एज सब्जेक्ट, वो जब सब्जेक्ट के रूप में किए जाए, एक वाक्य में प्रयोग किए जाए, इट गिव्स द सेंस ऑफ ओनली वन थिंग, ये सिर्फ एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं, एक ही थिंग्स को या एक ही इमोशन को। सो सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट, तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ ऐसे मॉइस्चर टाइप के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिसके आगे हमारा क्या होते हुए होते तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, होना चाहिए था हमारा क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज होना था, लेकिन कुछ मॉडर्न इंग्लिश के कारण से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हम क्या सिंगुलर की जगह हम क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो उनको हम एक अभी साइड में जो बाद वाली चीज़ें हैं उनको हम अलग से कंसीडर करेंगे। पहले तो हम ये चीज़ देख ले रहे हैं कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इस तरह के एग्जाम्पल में आते हैं, और इनके साथ क्या लगता है कि होते तो जी अलग अलग एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपको इसको अलग अलग कंसीडर नहीं करना है। ये आपको एक ही चीज़ है, एक ही थिंग्स को बताएंगे, और जब एक ही चीज़ और एक ही थिंग्स को बताएंगे तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखें जैसे कुछ एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखो जरा, अब यहाँ से दो चीज़ें जुड़ी हुई तो क्या है, ब्रेड एंड बटर कैसे जुड़े हैं, एंड से जुड़ी हैं, लेकिन इसके बाद इज नहीं आ रहा। अब इज क्यों नहीं आ रहा है, सिंगुलर वर्ब क्यों इज आ रहा है, प्लूरल वर्ब आर क्यों नहीं आ रही है, आर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, एक पेयर वर्ड्स हैं, और पेयर वर्ड्स आपको याद करने ही करने होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आपको 4-5 बार इसको पढ़ना ही पढ़ना होगा, जिससे कि आपको पता तो चले कि कम एंड गो आपका पेयर वर्ड्स है, ना कि ये अलग अलग दो चीज़ें और थिंग्स को बता दें एंड डिफरेंट थिंग्स में आप लगा दो प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं है, आपको कंसीडर क्या करना है, सिंगुलर इन सबको याद करना है, कुछ वर्ड्स याद कर लेना, जैसे कुछ ये तो दिए गए हैं ये आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इन सबको आपको याद करना है, जिसकी आपको मालूम चला चले कि एंड लगे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद हमें क्या इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और दिया देखो जरा एग्जांपल, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, राइस और करी बहुत पॉपुलर डिश है, तो देखो जरा इसका यूज हुआ है, भले ही चाहे एंड लगा हुआ है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। ये नहीं सोचना कि राइस और करी दो अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग चीज़ हुई तो हमने लगा दी, हाँ हल लगा दी, प्लूरल वर्ब लगा दी। प्लूरल वर्ब का नहीं होना यूज, यूज होना है सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब का क्यों होना यूज, क्योंकि ये सब होते हैं हमारे पेयर वर्ड्स, और पेयर वर्ड्स को हमें याद करना होता है। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसको 4-5 बार आप रीड तो करें, जिससे कि आपको पता तो चले कि आपको एक हिंट तो हो कि ये बस होते हैं, नहीं तो आपको कोई जानकारी ना हो और एंड देखा कि वो तो ने कहा था, मैंने वीडियो में देखा था कि वह एंड आ जाए तो 2 लगा देना, ऐसा नहीं है। तभी तो ये रूल्स हुए हैं। इन चीज़ों को हमें कवर क्यों करना पड़ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, जो हमारे रूल को भी फॉलो नहीं करती हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं, वो कौन से शब्द हैं, उन्हीं को तो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए जरा नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। हियर इज योर नेक्स्ट रूल। रूल इज इन operative sentences plural verb is used with singular subject. Also, optative sentence gives the sense of desire. Sometimes may is not given in optative sentence, which we should understand. For example, long live our friendship, God save the queen. Optative sentence ऐसे blessing type sentence जिसमें क्या होता है कि मे इज नॉट गिवन, कभी कभार क्या दिया, मे इज नॉट, मे दिया नहीं होता है, जैसे कि हमारे सेंटेंस में देखो जरा मे नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी क्या मे नहीं दिया गया है, फिर भी हमारा क्या हुआ है, देखो जरा मे नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमारा क्या वर्ब कौन सी यूज हुई है, वर्ब हो रही हमारी लॉन्ग लिव, लिव क्या हो गई हमारी प्लूरल वर्ब, गॉड सेव द क्वीन, सेव क्या हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। इसमें हमारा मे ना देते हुए भी हमें क्या मे कंसीडर करना है,
और जब ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें क्या लगाना है, हमेशा क्या लगाना है आपको, विचार से जब ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो इसमें क्या लगाना है, आपको हमेशा लगाना है प्लूरल वर्ब का यूज करना है। प्लूरल वर्ब का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस में कभी कभार मे नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको मे को कंसीडर करना है और मे को कंसीडर करके क्या लगा देंगे, आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको आपको हमेशा क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट ऑल्सो। देखो जरा ये लिखा है, प्लूरल वर्ब इज यूज, हमेशा क्या होती है, चाहे विद सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर क्यों ना हो, लेकिन हमें वर्ब यूज करनी है कौन सी, प्लूरल वर्ब। आपको सीधा याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी प्लूरल वर्ब, कुछ दिया हो चाहे, अगर इसके साथ अगर ऐसा आता है तो ये गलत, इसके साथ ऐसा आता है तो ये भी गलत। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए। सपोजनल सेंटेंसेस नेक्स्ट हमारा, here is another rule, and rule is we are talking about suppositional sentences. Usually suppositional sentences जैसे कहते हैं I wish, we wish, he wish, I desire, जैसे कि देखो जरा दिया है इसमें, suppositional sentence usually start with, ये कैसे स्टार्ट होते हैं, if, as if, only, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes, this gives a sense of pure imagination, ये सब हम एक पूरी कल्पना का इमेजिनेशन करते हैं। और इम्पॉसिबल कंडीशन, और ऐसी चीज़ों को वो कहते हैं जो हमारे पास है नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, अभी प्रेजेंट में इम्पॉसिबल है। आफ्टर दिस बस, इन शब्दों के बाद, इवन इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर, कि सब्जेक्ट का कोई भी नंबर हो या पर्सन हो, इज नॉट यूज, नहीं यूज हो, स्टिल इसके बाद भी द प्लूरल वर्ब इज, वर्ब का यूज किया जाएगा, सिर्फ क्या, वर्ब यूज की जाएगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, हमें तो सब एक वर्ब का यूज करना है, वो क्या है, वर्ब। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे क्या सपोजनल सेंटेंसेस हैं, और सपोजनल सेंटेंस का मतलब क्या हो, ये हमारी कल्पना को बताते हैं कि माना माना कि हमारे पास ये होता है, ये होता है, आई विश, ही विश, मैं आशा करता हूँ अच्छी, कि मेरी कामना है, कि मेरी मनोकामना, इस टाइप से ये सेंटेंस होते हैं, और इसमें आपको सिर्फ वर्ब का यूज करना है, वर्ब, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, नथिंग, ना है आपको उसके नंबर से मतलब है, ना ही आपको उसके पर्सन से मतलब है, आपको तो सीधा क्या लगा देना है, भल लगा देना है। और ये स्टार्टेड कैसे होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि सपोजनल सेंटेंस है, तो उसमें दिया हुआ पहले इफ, एज इफ ओनली, सपोज, आई विश, बी विश, ही विश, सी विश, इस टाइप के हमें दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई विश दिस ऑडी वर माई कार, मैं सोच रहा था, या कि मेरी इच्छा थी कि दिस ऑडी, यह ऑडी वर माई कार, की मेरी गाड़ी होती, लेकिन है नहीं अभी। और अंदर तो देखें, इफ ही वर माई बॉस, लेकिन यदि वो हमारा क्या होता, बॉस है, ही वुड सस्पेंड मी। देखेंगे जरा, इफ ही वर माई बॉस, यदि वो मेरा बॉस होता लेकिन है नहीं, ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे निकाल देता, सस्पेंड कर देता, लेकिन वो है नहीं, बॉस नहीं है, तो लेकिन इसमें बता क्या रहा है, कल्पना को बता रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ ही वर, हमारी क्या वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब में सिर्फ हमें क्या लगाना है, सिर्फ वर्ब को यूज करना है। इसको मार्क माई वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोजनल सेंटेंसेस को आपको याद रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ, एज इफ ओनली, इस टाइप के हमें वर्ड्स दिए होंगे। एक नोट दिया है, देखो जरा इस नोट को देखते हैं, लेट मी सी व्हाट इज दिस नोट। While considered sentences usually start with if, as if, this gives you sense of the actual situation. In this case, after if, as if, as though, the verb is used according to the number and person of the subject. देखो जरा, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, जिसमें हम शर्त लगाते हैं, बस नहीं कर रहे, शर्त लगा रहे हैं। शर्त कैसी, देखो जरा एग्जाम्पल में देखें, बहुत जल्दी आ जाएगा। इफ़ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आओगे, आई विल टेक यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कंडीशन रखी, तो जब कंडीशन वाली सेंटेंस में आए, तो इसमें कंडीशन वाली सेंटेंस में क्या होगा, द वर्ब का यूज होगा कैसे, इज यूज अकॉर्डिंग टू नंबर, इसके नंबर और पर्सन के हिसाब से क्या वर्ब का यूज किया जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में देखो, इफ यू, यदि आप आते हैं, कम हियर, यहाँ आओगे, तो देखो जरा, इफ यू, आप अकेले हो, तो ये यू की वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, प्लूरल
पर यू क्या होता है, चाहे यू सब्जेक्ट होता है हमारा कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब होती है इसकी क्या, सिर्फ प्लूरल वर्ब। आई विल टेक यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरह से। तो यदि हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो, सपोजनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस दोनों लगभग एक से लगते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस और लेकिन सपोजनल सेंटेंस में सिर्फ हमारी विशेष होती है, मनोकामना होती है, जिसे हम विश करते हैं, जिसे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर इमेजिनेशन हो जहाँ, तो वर्ब लगानी है आपको सिर्फ वर्ब, और अगर हमारा इमेजिनेशन नहीं है, कंडीशन है, तो आपको पर्सन और नंबर के हिसाब से वर्ब का यूज करना है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को एक साथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या एक ही चीज को प्रेजेंट कर रही हैं। शुरुआत भी इनकी इन्हीं शब्दों से होती है, बस लेकिन आपको सही प्रॉपर मीनिंग आ जाए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये शर्त है या कंडीशन है और ये क्या हमारा इमेजिनेशन है। तो अगर हमारा दोनों डिफरेंट हो जाए तो हमें पता चल जाए कि कौन सा है, तो हम उसके हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं। तो सपोजनल सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्योर इमेजिनेशन को प्रेजेंट करता है। और कंडीशन सेंटेंस में ये हमारी कंडीशन होती हैं, शर्तें होती हैं, जिसके हिसाब से हमें क्या पर्सन और नंबर के हिसाब से हमें वर्ब का यूज करना होता है। नेक्स्ट रूल की ओर देखेंगे। एक और नोट दिया हुआ है, देखते हैं इस नोट को, देखो जरा। नोट दिए हैं, ईच, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अभी है क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? सेकंड दिया है क्या, ईच, एवरी, ईदर और नीदर आर यूज बिफोर अ नाउन, देन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नीचे इसका डेफिनेशन दिया है, नोट था। नोट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट कोई चीज है, और इंपॉर्टेंट कैसी है, तो देखो जरा, ईच, ईदर और नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब हमारा नाउन ना दिया हो तो उसके बाद की जगह क्या प्रोनाउंस का यूज होता है। और प्रोनाउंस क्या होता है, हमारे बहुत सारे 6-7 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होता है, जो ईच, ईदर, नीदर कॉल कर क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और कैसे, ईच, एवरी, ईदर और नीदर आर यूज बिफोर अ नाउन, अगर किसी नाउन के आगे ये हो, देन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जी अभी तो नाउन कहला है, प्रोनाउन कहला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जेक्टिव कब कहलाएंगे, जब किसी नाउन के आगे आ जाए। तो वही बात है, जैसे आपको पता है कि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एग्जेक्टिव। तो सेम, जब एग्जेक्टिव में आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ये विशेषता बताने लगे यानी नाउन के आगे आ जाए तो क्या हो जाएंगे, एग्जेक्टिव। और अगर नाउन के आगे नहीं है तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा देखेंगे, ईच इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरीवन फॉर टू और मोर पर्सन और थिंग्स। ईच का प्रयोग होता है, देखो यार, टू और मोर पर्सन, दो में से प्रत्येक के लिए। जैसे क्या है, ईच ऑफ देम, दोनों में से, दोनों यानी प्रत्येक। ईच का ईच यूज होता है सेम सेंस, द सेंस ऑफ एवरीवन, प्रत्येक के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में। जैसे कहा ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, यानी प्रत्येक बच्चा है इस क्लास का। तो ईच आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ईच का प्रयोग होता है दो लोगों में प्रत्येक के लिए, या दो से अधिक में प्रत्येक के लिए। फिर ईदर का दिया, ईदर इज यूज इन सेंस ऑफ वन ऑफ टू फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, दो में से किसी एक के लिए, या तो इसके लिए या तो इसके लिए, काय का यूज होगा, ईदर का यूज होगा। नीदर का यूज होता है, नीदर इज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स इन द सेंस ऑफ नाइदर ऑफ टू, दोनों में से किसी के लिए के लिए नहीं, के लिए क्या होगा हमारा, नीदर का यूज। फिर एवरी का यूज होता है, एवरी इज यूज इन द सेंस ऑफ ईच फॉर मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स, दो से अधिक व्यक्तियों और दो से अधिक वस्तुओं के लिए, प्रत्येक के लिए एवरी का प्रयोग होता है। एक लाइन और दी है, क्योंकि ईच और एवरी में एक ही चीज है, तो दिया क्या है, देखो जरा, ईच एंड एवरी आर यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, दो व्यक्ति और दो वस्तु से जाना के लिए ईच और एवरी का प्रयोग किया जाता है, विदाउट एनी डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग तो दो से अधिक व्यक्तियों में किया जा रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है,
तो अर्थ में विदाउट एनी डिफरेंस, इन दोनों में कोई अर्थ नहीं है, आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कंडीशन होती है। लेकिन ऐसा है नहीं कि आप दोनों का, अगर आपने ईच की जगह एवरी लगा दिया और एवरी की जगह ईच लगा दिया तो एक गलत माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट नोट में क्या बता दें हमने, ईच के बारे में बताया है, इधर के बारे में बताया गया है, नाइदर के बारे में बताया गया है, ऐसे बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है आगे की ओर। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए प्लीज, इफ टू सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट जुड़े हुए हैं बाय एंड इफ ईच और एवरी इज यूज बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, और ईच या एवरी दोनों में से किसी का यूज हुआ है उस सिंगुलर नाउन्स के पहले, और ईच और एवरी इज यूज बिफोर एवरी सिंगुलर नाउन्स, और प्रत्येक के आगे भी यूज हुए हैं, जैसे या तो एक के आगे यूज कर लिया या जितने दिए उन सब के आगे यूज कर लिया, ईच पेन इस तरह से, या ईच पेन पेंसिल इस तरह से। यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, हैंस सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ इट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से जल्दी कंसीडर हो जाएगा, जैसे देखो जरा, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अब देखो जरा, ईच पेन अलग है, नाउन है, पेंसिल ही हमारा नाउन है, दो डिफरेंट चीजें काय से जुड़ी, एंड से जुड़ी हैं, और उसके आगे क्या दिया, ईच दिया। अब दो डिफरेंट चीजें अगर एंड से जुड़ी हो, उसके आगे ईच दिया है, ईच दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर की वर्ब क्या हो गई हमारी, इज, सिंगुलर वर्ब। ना कि ऐसा करना कि पेन और पेंसिल दिए हैं तो दो हैं तो दो के लिए क्या लगा दो, प्लूरल वर्ब आर लगा दो, नहीं, ये देखना है ईच लगा है आगे, और जब ईच लगाएंगे तो हमारी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सीधी बात। चाहे आप यहाँ एक और चीज जोड़ दो, पेन एंड पेंसिल एंड रबर, इरेजर, इस तरह से, नथिंग मैटर, अगर आगे आपको ईच दिया है तो क्या हो जाएगा, पूरा सिंगुलर हो जाएगा। यदि अगर ईच पेन एंड ईच पेंसिल, देखो जरा, ईच पेन दिया एंड से जुड़े हुए हैं और ईच पेंसिल दी है, इज रेड, तो ए भी क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, देखो जरा दिया है। ईच चाहे आप एक नाउन के आगे लगा दो या एक सब्जेक्ट के आगे लगा दो, या फिर सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हुए हैं उसके आगे लगा दो, हमेशा इससे प्रेजेंट ये क्या देखा, सिर्फ एक के बारे में होगा, एक सिंगुलर बताएगा, और सिंगुलर के लिए क्या वर्ब यूज करनी है आपको, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबरस, प्रत्येक लड़का लड़की मेहनती है, तो देखो जरा, एवरी गर्ल एंड बॉय, अब ये नहीं कह देना कि एवरी लगा दिया सब और फिर लगा दिया एज, ये सभी सेंटेंस सही हैं, यही तो एरर आती हैं, इन्हीं को तो चेक करना होता है, यही तो वो चीज़ें हैं जिसको हम देख रहे हैं, यही तो वो रूल्स हैं जिसको हमें लर्न करना है, जिसको हमें याद करना है। तो देखो जरा, एक और दिया है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबरस, ये भी हमारा सही है। चाहे आप दो जब हमारे नाउन जुड़े हों एंड से तो ईच लगा दो, चाहे आप एक के आगे ईच लगा दो या एवरी लगा दो, दोनों एक ही चीज, चाहे आप दोनों के आगे लगा दो एंड से जुड़े हों, तो इसके आगे भी लगा दो ईच या एवरी, तो इसके आगे भी लगा दो ईच या एवरी, लेकिन हमारी वर्ब लगेगी हमेशा क्या, वर्ब लगाने हमारी क्या, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट रूल्स की ओर देखेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए ना, when each is used as the subject of a sentence, a singular verb is used with it. For example, यदि ईच का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में हो जाए, अभी नाउन्स में होता है, अभी नाउन्स के आगे हो रहा था, अब क्या कह रहे हैं, यूज का प्रयोग क्या हो जाए, सब्जेक्ट के रूप में हो जाए, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वही चीज है, अगर इसको सब्जेक्ट के रूप में भी ले रहे हैं, ईच हैज अ पेन, सबके पास पेन है, ईच हैव अ पेन, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्या लगाना आपको, सिंगुलर वाली पर हमारी सही होगी, सॉरी सिंगुलर वाली हमारी सही होगी, प्लूरल वाली पर हमारी क्या हो जाएगी, ईच हैज अ पेन, सबके पास पेन है, जितने भी होंगे सबके पास पेन है, इस तरह से। लेकिन देखो जरा, इफ ईच इज यूज, ईच का प्रयोग किया जाए आफ्टर प्लूरल नाउन, जैसे अगर हमने पहले लगा दिया प्लूरल नाउन तो उसके बाद लगा दो क्या, ईच, और प्लूरल प्रोनाउन, नाउन आ जाए चाहे प्रोनाउन आए, कौन सी हो, दोनों प्लूरल हो, देन इट इज कंसीडर एज प्लूरल, तो ये कंसीडर एंड माना जाएगा प्लूरल,
और प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। पहले हमने बताया था क्या प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बी, द स्टूडेंट्स, ये सब क्या हुए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। देखो जरा, बी लगा किसके आगे, ईच के आगे, और बी हो गया हमारा क्या प्लूरल प्रोनाउन, और प्रोनाउन के आगे क्या हो जाएगा है प्लूरल। अब ये माना जाएगा हमारा क्या प्लूरल, और प्लूरल की वर्ब क्या आ जाएगी हमारी प्लूरल वर्ब। दी ईच हैव अ पेन, हम सब के पास एक पेन है, इस तरह से। दूसरे में देखो द बॉयज क्या लिखा हमारा प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन की बात क्या है ईच, ईच की बात क्या देखो जरा हैव दिया। अब ऐसा नहीं कहना कि ईच लगा तो सिंगुलर वर्ब हो गई, ऐसा नहीं, इसके आगे भी तो देखना है। अगर इसके आगे सिंगुलर देखो जरा क्या दिया, प्लूरल नाउन दिया है, प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल नाउन की वर्ब हो जाएगी क्या प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब होगी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट रूल क्यों देखेंगे, नेक्स्ट रूल है if each of either of neither of plus plural noun or plural pronoun is used as the subject of a sentence, subject के sentence में किया जाए, then the singular verb is used with it. For example, अगर हम again अभी कर रहे थे each either और neither का, लेकिन अब उसके साथ क्या आ जाए each of either of neither of और plural noun आ जाए, plural pronoun आ जाए, तो उसके साथ एक ऐसा कंडीशन की इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, इसके साथ यूज होता है हमारा क्या सिंगुलर वर्ब को। एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में क्या ईच ऑफ दीस, देखो जरा ईच ऑफ दीस क्या होगा हमारा प्लूरल प्रोनाउन, ईच ऑफ दीस फोर मोबाइल्स इज रेड, ये सभी चारों मोबाइल क्या है रेड, प्रत्येक मोबाइल क्या है रेड, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो जरा ईच ऑफ दीस फोर, यहाँ फोर आ गया आपका, फोर के बाद क्या से एज आ गया, नहीं ये पूरा एक ही चीज सब्जेक्ट दिया, और पूरा ऑफ करना गया, और ये पूरा कंसीडर किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी तो क्या हो जाएगी इसकी सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो जरा एक इधर के देख लेना, इधर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल, दो में से कोई एक लड़का जेंटल है, तो अब देखो जरा इसमें भी इधर ऑफ लगा है, तो वर्ब क्या होगी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, देखो जरा नोज इंग्लिश, वर्ब क्या लगी हमारी सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं नोज इंग्लिश, इंग्लिश को नहीं जानता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जो ईच ईदर और नीदर लग रहा था, अगर इसके साथ ऑफ भी लग जाए और उसके बाद क्या प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो, तब भी हमें वर्ब लगानी कौन सी सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये वो रूल्स हैं जो आपको आने ही आने हैं। हर एक ग्राफ, हर एक पैसेज, हर एक आरसी वगैरह कुछ भी आप पढ़ लें, ये चीज़ आपको टकराएगी ही टकराएगी, और अगर आपको ऐसा टकराएगी तो आपको आगे वाला सेंटेंस क्या होगा ये आप तुरंत करेक्ट कर लेंगे अगर आप इन सब रूल्स को याद रखते हैं। एक और रूल देखते हैं, if each every either neither plus singular countable noun is used as the subject of a sentence, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में each आ जाए, every आ जाए, either आ जाए, neither आ जाए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो सेंटेंस की शुरुआत में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, देन अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट, वही सेम, इनमें से कोई भी आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जाए। अब देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए जिसको गिना जा सके, तो इसके साथ भी क्या होगा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईच बॉय, प्रत्येक बॉय वाज हैंडसम, सुंदर है। अब देखो ईच बॉय आ गया, अब इतने सारे बच्चे बैठे होंगे, कह दिया ईच बॉय और लगा दिया वॉज, तो क्या ये सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। ईदर पेन राइट्स बेल, पेन राइट्स क्या लगा दी सिंगुलर वर्ब, ये भी हमारा क्या सही है। यानी अब आ जाए ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर हो जाए, निधर हो जाए, अगर और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तब भी हमें क्या लगाना है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब क्या लगेगी आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये सबको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक और देखो जरा ये क्या कह रहा है रूल, if either or neither is used as the subject of a sentence then a singular verb is used with it। अगेन भाई अब ईदर है नीदर दोनों सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो सेम क्या सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखो जरा कैसे एग्जांपल में देख ले रहा है, दीज आर टू गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर दो टू गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में दो लड़कियां हैं, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई सुंदर नहीं,
तो ये पूरा क्या हो जाए, ये बताएगा पूरा हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट को, और इसके बाद क्या हो गई सिंगुलर, चाहे इधर से स्टार्ट हो जाए इधर से। और देखो जाए, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल, आ रहा है, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, अब ये नहीं कहना हाँ तो 2 थी, नहीं, ये पूरा कंसीडर किया जाएगा क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारी क्या लगी सिंगुलर वर्ब, यानी ये सही होगा हमारा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट वाले क्लास में देख लेंगे। ये हमारा क्या है, और भी कुछ रूल्स और हैं, एक क्लास और होगी जिसमें से इसके बाद ये हमारा क्या सब्जेक्ट बार एग्रीमेंट हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो कुछ और रूल्स हैं जिनको हम अगली क्लास में देख लेते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो एक बार 2 बार वॉच कर लें, एक 2 बार इसके जो रूल्स हैं एक 2 बार उनको याद कर लें, जिससे कि आगे के जो रूल हैं वो कुछ रूल ऐसे होंगे जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो वो आसानी हो आपको उनको रिलेट करने में, उन्हें समझने में, कि ऐसा ना हो कि वो भी याद कर लिया आपने, ये भी याद कर लिया। आप पहले का याद करें तो इससे क्या रिलेट करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।